हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आरआरसी ग्रुप डी के लिए एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। अब यहाँ पे मैं आरआरसी ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट की अगर बात की जाए तो आज मैं पढ़ाऊँगा जो वो आरआरसी ग्रुप डी के लिए जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर स्क्वायर रूट की बात की जाए तो स्क्वायर रूट आपका हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर उसमें मैथ है तो स्क्वायर रूट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, स्क्वायर पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगा। जो क्वेश्चन आप देखेंगे कि आप लोग 1 मिनट में करते थे या 1 मिनट 20 सेकंड में करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का 10 सेकंड 15 सेकंड में आप आराम से कर लेंगे, अगर आज की वीडियो आप लोग पूरी देखते हैं तो। ठीक है, तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल कराऊंगा, उसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिससे आप लोग अगर सॉल्व करते हैं तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोग आरआरसी ग्रुप डी, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या फिर किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। स्क्वायर रूट की बात की जाए तो स्क्वायर रूट 2 प्रकार का होता है, मैं बता दूँ। पहला होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। और दूसरा क्या होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब होता है पूर्ण वर्गमूल। पूर्ण वर्गमूल जो कि पूरा जिसका हम वर्गमूल निकाल सकें। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब होता है अपूर्ण वर्गमूल। अपूर्ण वर्गमूल जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया, सबसे पहले स्क्वायर रूट के 2 टाइप होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी कि पूर्ण वर्गमूल, अपूर्ण वर्गमूल। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिक से एकदम जीरो से स्टार्ट करूँगा। अगर मैथ आप लोगों को यहाँ पे वर्गमूल निकालने या फिर वर्गमूल के बारे में कुछ नहीं पता होगा तो भी आप आराम से आज की वीडियो देखने के बाद सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर रूट ये होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है, वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को, उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे पूर्ण वर्गमूल के बारे में भी बताऊँगा, अपूर्ण वर्गमूल के बारे में बताऊँगा, जिसको आप देखते ही पता चल जाएगा आप लोगों को कि हाँ ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन में इकाई के अंक पे वर्गमूल का मतलब इस तरीके से होगा, कोई भी संख्या अगर उसके इकाई के अंक पे 1 है, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा उसके इकाई के अंक पे या तो 1 होगा या तो क्या होगा, या तो 9 होगा। एक एक चीज़ मैं अभी आप लोगों को क्लियर करता चलूँगा कैसे। ये मैंने क्या बोला कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है उसके इकाई के अंक पे 1 है तो उसका जो आंसर आएगा उसके इकाई के अंक पे 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्या है, यहाँ पे 4 देखेंगे। 4 के लिए क्या है, अगर किसी संख्या का जो आपको प्रश्न दिया है उसके इकाई के अंक पे 4 है तो क्या क्या आ सकता है उसके आंसर के इकाई के अंक पे। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पे 4 है क्वेश्चन में तो उसके आंसर वर्गमूल के आंसर जो निकालेंगे उसका वर्गमूल जो आएगा उसके आंसर के इकाई के अंक पे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे आपका 4 किसके किसके लास्ट में आता है। अगर 2 की बात की जाए तो 2 का भी स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो उसके इकाई के अंक पे 2 आएगा या फिर इकाई के अंक पे 8 8 64। ठीक है, तो 64 में भी इकाई का अंक 4 है, यानी कि या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। 4-5 चीज़ें मैं बताऊँगा, उसको बस ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर 5 है
तो उसके इकाई के अंक पे, अगर क्वेश्चन में इकाई के अंक पे 5 है तो उसके इकाई के अंक पे हमेशा सिर्फ 5 होगा। इसमें दो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 5 का हमेशा 5 ही रहेगा। इसके बाद देखते हैं, 5 देख लिए, 1 देख लिए, 4 देख लिए, 5 देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद बचता है हमारा अंडर रूट में अगर इकाई के अंक पे 6 है तो उसके आंसर में क्या क्या आएगा इकाई के अंक पे, ध्यान दीजिएगा। 36 जैसे है, 36 किसका है, 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 6 का यहाँ पे अगर बात किया जाए कि 6 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो उसके इकाई के अंक पे क्या क्या होना चाहिए, या तो 6 छाक 36 हमने देख लिया, या और 4 चौक 16 भी होता है, यानी कि 4 का यहाँ पे इकाई का अंक आएगा या फिर 6 का आएगा। और लास्ट में यहाँ पे एक बचता है 9। 9 किसके किसके इकाई के अंक पे आता है, अगर क्वेश्चन में इकाई के अंक पे 9 दिया है तो आपका यहाँ पे देखेंगे कि 3 का स्क्वायर भी होता है 9, 3 त्रिका 9, और 7 का स्क्वायर भी 49 होता है, यानी कि उसके इकाई के अंक पे भी 9 होगा। तो यहाँ पे 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9। जब भी आपके क्वेश्चन में किसी भी संख्या के जो भी प्रश्न दिया है उस संख्या के वर्गमूल में, यहाँ पे अंडर रूट में अगर इकाई के अंक पे 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो तो उसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी भी संख्या के लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 हो तो उसका वर्गमूल निकलेगा ही, ये 100% श्योर नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बताऊँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 144, तो 144 का आपको पता है कि 12 होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 154 की बात की जाए, इसके भी इकाई अंक पे 4 आ रहा है, मैंने क्या बोला, इकाई के अंक पे 4 आएगा तो उसका वर्गमूल के इकाई अंक पे 2 या 8 होगा। लेकिन आपको पता है कि 154 किसी का वर्गमूल नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर इकाई के अंक पे 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो उसका वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, ठीक है। ये 100% कन्फर्म यहाँ पे श्योर नहीं है कि अगर इकाई के अंक पे ये संख्याएं होंगी किसी भी वर्गमूल में तो उसका परफेक्ट स्क्वायर यानी कि वर्गमूल होगा ही, पूर्ण वर्गमूल होगा ही। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये चीज़ 100% श्योर है कि यहाँ पे हमने क्या लिया, 1 ले लिया है, क्या नहीं लिया, 2 नहीं लिया है, 3 नहीं लिया है। अगर यहाँ पे किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 2 हो, इकाई के अंक पे 3 हो, इकाई के अंक पे यहाँ पे देखिए 1 लिया है, 2, 3 नहीं लिया है, 4 लिया है, 5 लिया है, 6 लिया है, 7 और 8 नहीं लिया है, यानी कि इकाई के अंक पे 7 हो या फिर इकाई के अंक पे 8 हो। तो ये 100% श्योर है। अगर कोई भी संख्या दिया रहे, अगर ऐसे दे दिया है आपको, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 132, इकाई के अंक पे 2 है, तो आप देखते ही बता सकते हैं कि ये सर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। 2, 3, 7 और 8 अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे है क्वेश्चन में तो वो आप देखते ही बता दीजिए कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, ये आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में आते हैं। 1, 4, 5, 6 और 9 ये आपके किसी भी एग्जाम्पल में अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाए उसकी इकाई के अंक पे ये संख्याएं हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है या फिर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इस चीज़ को आप नोट करना है, नोट कर लीजिए। इतना समझाना जरूरी था। अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट यहाँ पे समझ में आना है, समझना है तो यह आपको समझ में आना चाहिए इतनी सारी चीज़ें। इसके बाद अगर यहाँ पे बात किया जाए, आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया, 4 बता दिया, 5 बता दिया, 6 बता दिया, 7 बता दिया, 8 बता दिया, 9 बता दिया, लेकिन इसमें एक संख्या आपकी बची रह गई। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। 0 बचा रह गया है। 0 के बारे में मैं बता देता हूँ जल्दी से, इसके बाद हम चलेंगे एग्जाम्पल्स की तरफ, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल जितना ज़्यादा करेंगे आप लोग उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। मैथ आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, मैथ का एक फंडा है, पढ़ने के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी करना है। एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें भूल जाएंगे। यहाँ पे अगर 0 की बात की जाए, अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 0 है तो क्या ये बताइए कि कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम्पल से। 100 है, इकाई के अंक पे 0 है, तो 100 आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका, 10 का। अगर यहाँ पे बात करें
1000 का, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है? तो आप कहेंगे नहीं। अगर यहाँ पे बात करें 10,000 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है 100 का, आप कहेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी इकाई के अंक पे जीरो जो आ रहा है, इसमें जब सम संख्याएं हैं जीरो की, जैसे 2 है, 2 जीरो है तो सम संख्याएं हैं, तो उसका स्क्वायर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। 3 यहाँ पे है, विषम संख्याएं हैं जीरो की, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। तीसरे नंबर पे 4 जीरो हैं, सम संख्या है जीरो की, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। फिर अगर आप 5 जीरो लगा के देखेंगे, विषम संख्या है जीरो की, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल से ये सीखा कि जीरो के साथ जब भी आपके एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में आपके 0 0 अगर लास्ट में इकाई के अंक पे जीरो है, तो अगर अकेला जीरो है, विषम संख्या में जीरो है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। लेकिन अगर सम संख्याओं में जीरो है, जैसे 2 जीरो है तो 2 मतलब सम संख्या है, 4 जीरो है यानी कि सम संख्याएं हैं। जब भी जीरो सम संख्याओं के रूप में हो, जोड़े में हो, सम संख्याओं के जोड़े में हो, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, यानी कि पूर्ण यहाँ पे वर्गमूल होगा। तो जीरो के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि जीरो कैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है कि नहीं होता है। जीरो दोनों तरह से ट्रीट किया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को मैं निकालना बताऊंगा कि कैसे आप लोग पूर्ण वर्गमूल यहाँ पे अगर है कोई संख्या तो उसको कैसे निकालते हैं आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक संख्या मैंने लिख दिया 62 41। इसका आप बताइए पूर्ण वर्गमूल क्या होगा। 62 41 है तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, इकाई के अंक पे संख्या क्या है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे इकाई के अंक पे 1 है। इकाई के अंक पे 1 मैंने क्या बताया था, इकाई के अंक पे जब 1 होगा तो आंसर में इकाई के अंक पे क्या क्या ऑप्शन आ सकता है। वहाँ पे ऑप्शन था, मैंने बताया था कि वहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो 1 होगा इकाई के अंक पे या तो 9 होगा। यही बताया था ना मैंने। जब भी आपके क्वेश्चन में मैंने बताया था इकाई के अंक देखिए, सबसे पहले वहाँ पे जो संख्या है यहाँ पे 1 है, तो मैंने बताया था कि इकाई के अंक पे जब 1 होगा तो हमारे आंसर के इकाई के अंक पे या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि इकाई के अंक पे 1 होगा कि 9 होगा। पहला स्टेप तो ये कर लीजिए। दूसरा स्टेप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों संख्याएँ देखिए, ये दोनों संख्याएँ लास्ट की छोड़ दीजिए, ये दोनों संख्याएँ देखिए। 62 है, आपको यहाँ पे देखना है कि जो 62 है, 2 संख्याएं यहाँ पे छोड़ के जो संख्याएं बचती हैं, 62 जो संख्या है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 62 किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहेंगे सर कि 7 7 49, 8 8 64। यहाँ पे अगर 62 की बात की जाए तो 7 7 49, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 8 8 64, इन दोनों के बीच में आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों जिसके जिसके बीच में आएगा उसमें से छोटी संख्या ले लीजिए। 7 हमेशा जो आप यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे, जिस जिस संख्या के बीच में ये 2 संख्याएं होंगी उसमें से छोटी संख्या यहाँ पे रख लीजिए। और दूसरी संख्या क्या आएगी, दूसरी संख्या हमको पता था 1 क्या आएगी या फिर 9 आएगी। तो कौन सी संख्या लेंगे 1 या 9 में से। 7 का गुणा करिए 8 में, कितना आएगा 7 8 56, यानी 7 × 8 56 आएगा। 56 आप देखिए इससे बड़ा है कि छोटा है। 56 आपको पता है कि छोटा है, तो 56 जब भी यहाँ पे जो संख्या आप गुणा करने से प्राप्त करेंगे इससे छोटी होगी, तो इन दोनों संख्याओं में से जो हमारे पास ऑप्शन था उसमें से बड़ी संख्या लेंगे, यानी कि इसका हमारा आंसर आ जाएगा 79। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। 3 स्टेप है यहाँ पे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहला स्टेप ये था, ठीक है, पहला स्टेप ये था, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। अब ये तीनों स्टेप करने में कितना समय लेते हैं आप, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया, उसके इकाई अंक को देखिए, 1 था, उसके इकाई अंक पे जब 1 होगा तो मैंने क्या बताया, आंसर के इकाई अंक पे क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये आपका हो गया, इकाई का अंक आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो संख्याएं दी गई थी उसमें से 2 लास्ट के छोड़ दीजिए। उसके बाद जो संख्या है उसको देखिए, 62 था। अब बताइए 62 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 7 7 49 होता है और 8 8 64 होता है। 64 और 49 के बीच में 62 आता है।
आपने लिख लिया किसके किसके स्क्वायर के बीच में होगा। अब इसमें से मैंने बताया जो छोटी संख्या होगी 7 और 8 में जो आपने छोटी संख्या देखी 7 उसको रख लिया। अब तीसरे स्टेप में क्या देखना है कि अब दूसरे स्टेप पे यहाँ पे मतलब दूसरे पोजीशन पे इकाई के अंक पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे कि 9 रखेंगे, ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो इन दोनों का 7 और 8 जो निकाले थे आप जिसके जिसके बीच में ये संख्या लाई कर रही थी उसका गुणा कर दीजिए। 7 का गुणा करेंगे 8 में तो 56 आएगा। जब भी संख्या जो गुणा करने पे प्राप्त हो वो छोटी होगा अगर इस संख्या से जो बीच में थी संख्या जो यहाँ पे दी गई थी उससे अगर गुणा करने पे हमको छोटी संख्या प्राप्त हो तो इन दोनों ऑप्शन में से हम बड़ी संख्या लेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए इसका गुणा करने से हमको यहाँ पे 63 मिल जाता, 63 मिलता तो संख्या हमको गुणा करने बड़ी मिली तो हम इन दोनों में से छोटी संख्या लेते हैं, यहाँ पे तब 70 आ जाता। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो अभी और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की, आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। रफ करता हूँ मैं, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। लेकिन बस इतना रिक्वेस्ट है कि इसके बाद आप लोग घर पे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन वीडियो के बाद ख़त्म होने के बाद आज के ही दिन में 24 घंटे के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा। जिससे क्या होता है कि अगर आप लोग खुद से करते हैं 24 घंटे के अंदर वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है, फिर वो आपको जल्दी भूलेंगे नहीं। यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि फिर से एक बार वही चीज़ मैं समझाऊँगा तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक, क्वेश्चन है यहाँ पे अंडर रूट में है 7396। तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, इकाई का अंक देखिए। इकाई का अंक यहाँ पे क्या था, 6 था। तो यहाँ पे जब भी कोई भी हो वहाँ पे हमको 2 ऑप्शन मिलता है। 6 है तो यहाँ पे हमको या तो यहाँ पे 4 का इकाई अंक मिलेगा या फिर 6 का इकाई अंक मिलेगा। यही मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, आप ध्यान दीजिएगा जो लिखवाया था मैंने पूरा ग्राफ। जब भी इकाई के अंक पे 6 हो तो हमारे इकाई के अंक में आंसर में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। और दूसरा स्टेप क्या करते थे, ये देखते थे ये संख्या शुरुआत की 73 है। 73 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 8 8 64, यहाँ पे 8 हो जाएगा यहाँ, और 9 9 81। 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है ये कहीं, 73 आ गया। अब मैंने क्या बोला था, छोटी संख्या ले लीजिए, 8 ले लिए, छोटी संख्या 8 9 में से 8 है। और इकाई के अंक पे क्या आएगा, इन दोनों में से कोई आएगा, 6 और 4 में से। तो मैंने क्या बोला था, जो यहाँ पे दोनों संख्याओं के बीच में जो संख्या लाई कर रही है उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए। 8 9 72, 72 आया। 72 क्या है, 73 से बड़ा है कि छोटा है। आप कहेंगे कि 72 73 से छोटा है। जब छोटा है तो मैंने क्या बोला था, बड़ी संख्या लेंगे। यहाँ पे आप 6 ले लीजिए, 86 आ गया, आपका आंसर हो गया। 86 का वर्ग यहाँ पे 7396 का वर्गमूल 86 होता है। ये आपका आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे संख्या कर दी जाए, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बड़ी संख्या के बारे में यहाँ पे अगर डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करिएगा देखने की। अगर यहाँ पे हम, यही है क्वेश्चन 7056, ठीक है। अब यहाँ पे 7056 में क्या करेंगे, इसके भी लास्ट में 6 है तो इसके इकाई के अंक पे भी 4 आएगा या तो 6 आएगा। दूसरा स्टेप 70 लिखिए। 70 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, आप कहेंगे 8 के स्क्वायर के बीच में, 8 8 64 और 9 9 81 के बीच में। तीसरा स्टेप मैंने क्या बोला था, 8 और 9 का गुणा कर दीजिए। 8 9 72 होता है। 72 आपका 70 से, यहाँ पे इकाई के अंक पे मैंने बता दिया कि छोटी संख्या होगी, 8 आ गया। 8 9 72, 72 70 से छोटा है कि बड़ा है, आप कहेंगे बड़ा है। जब बड़ा होगा तो यहाँ पे छोटी संख्या लेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 84। आप देख लिए यहाँ पे कि बड़ी हो रही थी संख्या, जब यहाँ पे 72 आ रहा था, 73 बड़ी हो रही थी संख्या, तो हमने यहाँ पे बड़ी वाली संख्या ली। जब यहाँ पे हमारा 8 9 72 आ रहा था, संख्या जो हमारा आ रहा था 70 वो छोटा था 72 से, तो हमने छोटी वाली संख्या ले ली। तो आशा करता हूँ अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे वर्गमूल यहाँ पे निकाला जाता है किसी भी संख्या का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को, बहुत से लोगों को वो चीज़ स्क्वायर के फॉर्म में याद भी होगा उस संख्या का। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपका, अंडर रूट में
1296। इसको कैसे निकालेंगे? काफ़ी लोग कहेंगे डायरेक्ट बता देंगे कि जिसको याद होगा 36 का स्क्वायर होता है ये। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इकाई के अंक देखिए 6 था, तो इकाई के अंक पे या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, ये हो गया। अब 12 देखिए, 12 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16। 12 जो है आपके 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। मैंने क्या बोला, फिर छोटी संख्या ले लीजिए, पहले वाले स्थान पे 3 रख लिया। अब दूसरे स्थान पे हम 4 रखें कि 6 रखें, कैसे डिफाइन होगा? 3 का गुणा करेंगे 4 में, 3 का गुणा किए 4 में तो 12 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि 12 प्राप्त हुआ है। 12 ना तो इस संख्या से बड़ा है ना तो इस संख्या से छोटा है, तो कौन सी संख्या लेंगे? जब भी यहाँ पे हमारी संख्या छोटी हो इससे, जैसे 12 है, अगर 11 हो 10 हो कुछ भी हो तो हम बड़ी संख्या लेते थे, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे? बराबर तक। अगर ये संख्या इसके गुणा करने पे इन दोनों संख्याओं के बराबर हो तो भी हम यहाँ पे क्या लेंगे? बड़ी वाली संख्या लेंगे। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। बस इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया कि यहाँ पे छोटी बड़ी तो मैंने बता दिया था कि छोटी होगी तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, बड़ी यहाँ पे होगी तो छोटी वाली संख्या लेंगे। लेकिन अगर बराबर हुई, मान लीजिए इन दोनों का गुणा करने में जैसे हमको प्राप्त हुआ 12 ही प्राप्त हुआ, 3 चौक 12, तो बराबर भी होगा अगर, तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 36। यहाँ पे 6 बड़ी संख्या है तो 36 आ गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे ये क्वेश्चन। अब ये तो थी 4 अंकों की संख्याओं का यहाँ पे वर्गमूल निकालना। अगर हम अब चलें बड़ी संख्या की तरफ, 5 अंकों की संख्या के बारे में हम वर्गमूल, क्योंकि एग्जाम में तो आपके 4 जरूरी नहीं कि 4 ही संख्या आपको दे, ठीक है, 5 संख्या भी दे सकता है वहाँ पे। तो 5 संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन के द्वारा मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि अगर 5 संख्याओं का वर्गमूल बोलता है तो कैसे निकालेंगे। 26, 5, 69, ठीक है, 26,569। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा मैं इसकी चेंज कर देता हूँ, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि हल्का हो रहा है अब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 26,569। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा ट्रिक कैसे निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको निकालने में। मैंने क्या बोला था, इकाई का अंक देखिए सबसे पहले। इकाई का अंक आपने देखा, इकाई के अंक पे क्या था? 9 था। तो 9 जब इकाई के अंक पे हो तो मैंने क्या बोला था, आंसर की इकाई के अंक पे क्या आएगा? या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, 7 7 49 या फिर 3 त्रिक का 9, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि इकाई का अंक आपको पता चल गया। अब क्या देखेंगे? आपको मैंने बोला था ये लास्ट की 2 संख्याएं छोड़ दीजिए और शुरुआत की आप 3 संख्याएं देखेंगे। अभी तक 4 ही संख्याएं थी तो लास्ट की 2 छोड़ने पे हमको 2 बचती थी, लेकिन यहाँ पे लास्ट की 2 छोड़ने के बाद अब हमारे पास 3 बची हैं। तो 3 संख्याओं को देखेंगे कि वो संख्या जो है तीनों संख्याओं को मिला के वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आती है। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है? 265 है। अब बताइए कि 265 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो आप कहेंगे आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कम से कम 40 तक का स्क्वायर आप लोग याद करके रखिए। 265 आपका 16 के स्क्वायर के बीच में होता है, 16 16 हम 256, और 17 के स्क्वायर के बीच में होता है, 17 स्क्वायर 289 यानी कि 289। तो ये आपको पता चल गया कि 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में होता है। अब मैंने क्या बोला था, कौन सी संख्या लेंगे? छोटी संख्या लेंगे, यानी कि 16 यहाँ पे हम रख लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा? एक तीसरी यहाँ पे संख्या जो आएगी वो हमको यहाँ से 3 या 7 में से एक लेनी है, क्योंकि इकाई के अंक पे हमको कंफर्म है कि 3 होगा या फिर 7 होगा, लेकिन लेंगे कौन सा? अब 16 का पहाड़ा पढ़ना है 17 में। यही सेम प्रोसेस है, जो यहाँ पे 2 संख्याओं के बीच में ये संख्या लाई करेगी, उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए। 16 का गुणा 17 में करेंगे कितना आएगा? 16 16 हम 256 होता है, फिर एक 16 और जोड़ दीजिए, 17 बार है, क्योंकि 16 का गुणा 16 बार करेंगे तो 256 प्राप्त होगा। एक बार 16 और गया उसमें ऐड कर दीजिए, 17 बार हो जाएगा। 256 और 16 कितना होगा? 272 हो जाएगा। अब 272 यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है। ये संख्या हमारी बड़ी है इस संख्या से, जो हमारी संख्या दी गई थी, जो हमको गुणा करने पे संख्या प्राप्त हुई है, वो संख्या हमारी इस दी हुई संख्या से बड़ी है, यानी कि हम इस ऑप्शन में से क्या लेंगे? छोटी संख्या लेंगे, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा 163 आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया? आसानी से 5 डिजिट की भी संख्या अगर आपको दी गई है तो आप लोग कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो यहाँ पे अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को, आशा करता हूँ अब आप लोगों को आ गया होगा कि यहाँ पे वर्गमूल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मैंने एक एक स्टेप बता दिया आप लोगों को, ठीक है,
क्लियर कर लीजिएगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक मेथड मैं बताऊँगा, उस मेथड को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मेथड का नाम है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, भाग का नियम। ठीक है, भाग के नियम से यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो वर्गमूल निकालने से रिलेटेड आ सकते हैं, इस मेथड से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। डिवीजन मेथड क्या होता है, मान लीजिए आपसे कह दिया गया, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को समझाऊं। यहाँ पे बोल दिया गया कि 576 का छोटा सा एग्जाम्पल है, आप सभी लोग को रटा होगा। 576 आपका 24 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 24 होता है। लेकिन अगर यहाँ पे डिवीजन मेथड से यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए जो संख्या दी गई है 576। ठीक है, 576 आपने लिख लिया। अब पहले यहाँ पे संख्या देखिए आप यहाँ पे कि ये किससे डिवाइड हो रही है। अगर यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं तो पहली संख्या देखिए, अगर यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई हैं तो दोनों संख्याओं को देखिए। कितने भी तरीके से कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। अब 4 यहाँ पे देखेंगे कि 5 जो है वो किससे भाग दें तो 5 के आसपास जाएगा, तो आप कहेंगे अगर 3 से हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पे 2 करना है। जो संख्या यहाँ पे लिखेंगे वही संख्या यहाँ पे लिखिए और इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या करिए, ये जो संख्या लिखे थे यहाँ पे लिख के नीचे इसको जोड़ दीजिए। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तब तक जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आता। 1-2 क्वेश्चन जहाँ मैंने आप लोगों को कराया, आप लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाएगा। क्या किया मैंने, जो संख्या थी उसको इस तरीके से लिखा, इस संख्या से भाग दीजिए कि यहाँ पे उसको गुणा करने पर उसी संख्या से उससे कम हो या फिर उसके बराबर, उससे ज़्यादा ना हो। 2 का गुणा किए 2 बार तो 4 आया यहाँ पे। वही जो ऊपर 2 लिखे थे इसको हम यहाँ पे लिख के जोड़ देंगे। अब यहाँ पे जब जोड़ेंगे इसको तो हमको यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया। यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब इन दोनों संख्याओं को जो बची थी इनको यहाँ पे उतार लीजिए, 76। अब यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखी जाए, इस जगह पे कौन सी संख्या रखी जाए जिसका गुणा यहाँ पे, जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ पे भी रखेंगे, फिर बाद में जो यहाँ पे रखने के बाद आएगा उसका उसमें गुणा कर देंगे। यानी कि अगर ये देखेंगे आप 40 है, मान लीजिए 0 रखते हैं तो 40 है, 40 का गुणा यहाँ पे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। अगर 1 रखेंगे यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो 41 का गुणा 1 में करेंगे तो 41 आएगा, तो उससे भी हम इसके पास नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँ कि यहाँ पर 4 रख लें, 4 रख लें तो यहाँ पर भी 4 रखना होगा। अब 44 का गुणा यहाँ पे जो आ गया, 44 का गुणा यहाँ पे 4 में करना है। 44 का गुणा 4 में करेंगे कितना है, 40 का गुणा 4 में करेंगे तो 160 आएगा। फिर 4 बचा, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आएगा। 160 और 16 176। आप देखें कि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कट गया और हमारा यहाँ पे आंसर जो आएगा, यहाँ पे ऊपर वाली संख्या जो आएगी वो हमारा वर्गमूल होगा। तो हमने क्या निकाल लिया, 576 का वर्गमूल 24। अब आप लोग कहेंगे कि सर पहला तरीका जो आपने बताया उससे निकालना तो बहुत आसान था, तो ये वाला तरीका क्यों बता रहे हैं आप लोग, डिवीजन मेथड क्यों बता रहे हैं। तो डिवीजन मेथड इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो आपके जो मैंने पहला तरीका बताया उस तरीके से क्वेश्चन करना बहुत कठिन है, उससे बहुत समय लगेगा आप लोगों को। क्वेश्चन मैं अभी दिखाऊंगा, आप लोग खुद बताएंगे कि उस विधि से क्वेश्चन करना बहुत कठिन है। नहीं तो मैं क्यों ये डिवीजन मेथड क्यों बताता आप लोग, वही एक तरीका बता देता और वो सिंपल सा तरीका था, आप आराम से वर्गमूल निकाल लेते। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर को पता है कि सब लोग वो चीज़ रट चुके हैं, उस तरीके को रट चुके हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देता है वो, और घुमा के देता है तो आपको घुमा के पढ़ना होगा। घुमा के पढ़ने के लिए एक तरीका है यहाँ पे डिवीजन मेथड, जिससे आप लोग आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था डिवीजन मेथड, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे है 1444। ठीक है, काफ़ी लोग को रटा होगा कि ये सर 38 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक, लेकिन इसको डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, मैंने बताया डिवीजन मेथड में सबसे पहले आप इस तरीके से लिखिए, 1444 लिख लीजिए। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में 3 संख्या थी तो मैंने यहाँ पे 1 संख्या में भाग दिया था। अब यहाँ पे 4 संख्या है तो यहाँ पे मैं 2 संख्याओं में भाग दूंगा। किससे दूंगा, ऐसी संख्या से दूंगा जो 14 के बराबर हो गुणा करने पे
उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने में 14 के बराबर हो या फिर 14 से कम हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो अगर यहाँ पे 4 लेकर रखूँगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि हमको यहाँ पे किससे गुणा करना है, 3 से करना है। 3 यहाँ पे भी लिख दीजिए, 3 त्रिका 9 होता है, यहाँ पे 9 लिख दीजिए। जो संख्या यहाँ पे लिखे थे इसको यहाँ पे लिख के जोड़ दीजिए, 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे 14 में से 9 गया 5 और बाकी की 2 संख्या उतार दीजिए, 44। ठीक, अब यहाँ पे इस जगह पे क्या ऐसी संख्या रखें कि हमारा उस संख्या का गुणा उसी संख्या में, यहाँ पे जब जो संख्या यहाँ पे रखेंगे वही संख्या यहाँ पे भी रखना होगा। जो संख्या यहाँ पे रखने के बाद संख्या बनेगी उसका गुणा हमको इस संख्या में गुणा करना पड़ेगा, उसको हमको 544 के आसपास लाना पड़ेगा, या बराबर या फिर उससे कम। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर 60 का पहाड़ा पढ़े 8 छंग 48, अगर 9 का करेंगे तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम रखते हैं 9, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 9 रख देते हैं तो क्या होगा, 70 के लगभग हो जाएगा। 70 9 लगभग 600 के आसपास चला जाएगा, 600 से ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर 8 रखें 68, यानी कि 68 8, अगर 70 भी मान लेते हैं उसको 68 को, तो 8 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे 8 7 56 तो 560 के आसपास जाएगा। यानी कि हमारा 68 था तो हमको यहाँ पे 8 रखते हैं तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे अगर 8 रखते हैं 68 हो गया, 68 का गुणा करेंगे 8 में तो आपको पता है कि लास्ट में 8 8 64 आएगा, बचा कितना 6, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 6 6 36 और 6 यहाँ पे 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 6 48 और 6 54 हो जाएगा। पूरा का पूरा कट गया, आपका आंसर ये आ गया। वर्गमूल निकाल लिया आपने, इसका वर्गमूल कितना आया 38 आ गया। अब आपको अगर समझ में आया है तो ठीक, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके फिर से देखिएगा। मैंने जो बताया आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसको ऐड करना था, जो ऐड करेंगे यहाँ पे लिखना था। जो संख्या फिर यहाँ पे एक इकाई के अंक पे बचेगी उस संख्या को रख के यहाँ पे उसी संख्या को यहाँ पे भी रखेंगे, उसका गुणा करके देखिए कि इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो, तो वो संख्या यहाँ पे रखी जाएगी। अब इस एग्ज़ाम में मतलब आरआरसी ग्रुप डी में आपके क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब मैं बताता हूँ कि डिवीजन मेथड हम क्यों सीख रहे हैं, क्यों सिंपल सा यहाँ पे हम मेथड छोड़ के डिवीजन मेथड क्यों पढ़ रहे हैं। डिवीजन मेथड इसलिए पढ़ा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे बोल देता है, अगर क्वेश्चन बोलता है 51 53 1 51 53 1, ठीक है, इसमें ऐसा कौन सी संख्या इसमें से ऐसी घटाई जाए कि हमारा पूर्ण वर्गमूल हो जाए। 51 531 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि हमारा ये पूर्ण वर्गमूल हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए अब डिवीजन मेथड का आप यूज करेंगे। अगर आप बेसिक तरीके से जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था स्टार्टिंग में उस तरीके से करेंगे तो आप लोग गलत कर देंगे। कौन सी संख्या घटा के आप लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे, कैसे पता चलेगा। इसके लिए होता है डिवीजन मेथड, क्योंकि डिवीजन मेथड में हमको लास्ट में कुछ ना कुछ शेष बचेगा या फिर एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसी चीज़ को जोड़े घटाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि हमारा ये पूर्ण वर्गमूल निकल के आ जाए। डिवीजन मेथड पे चलते हैं। 51 53 1। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर अभी आपने 3 संख्याओं के बारे में बताया, 4 संख्याओं के बारे में बताया, तो ये 5 संख्याएं हैं तो इसको कैसे करेंगे। इसको भी बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे। बस ये है कि आप लोगों को या तो आप छोटा छोटा करके देखिए या फिर आप इकट्ठे बड़ा करके आप यहाँ पे, क्योंकि अगर स्क्वायर आपको याद है तो आप कोई क्वेश्चन करने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं फिर से आप लोगों को बेसिक तरीके से बता देता हूँ, सिंपल तरीके से, कि यहाँ पे अगर लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दीजिए, स्टार्टिंग के 3 डिजिट को यहाँ पे फॉलो करिए। 515 है, 515 किसके स्क्वायर के बीच में आता है आप लोगों को मैं पूछूं अगर, तो आप कहेंगे सर 22 का स्क्वायर होता है 484 और 23 का स्क्वायर होता है 529। तो 529 और 484 के बीच में ही तो 515 आएगा। यानी कि मैंने क्या बोला था, जो संख्या बड़ी हो उसको नहीं लेना है, जो संख्या छोटी हो। 22 है, 22 का यहाँ पे पहाड़ा पढ़ेंगे 22 बार तो 484 आएगा, जो कि इससे छोटा है, तो यहाँ पे हम 22 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ मैं। 22 क्यों रखा आपको पता चल गया होगा। जब यहाँ पे जो संख्या रखेंगे वही संख्या यहाँ पे भी रखेंगे। 22 का अभी मैंने स्क्वायर निकाला तो कितना आया था 484, ठीक है, 484 आ गया। अब वही संख्या जो यहाँ पे आएगी उसको यहाँ पे नीचे लिखना है। अब 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44 आ जाएगा।
इसमें से 515 में से 484 घटाएंगे, कितना आएगा 15 इधर और 16 इधर, 15 16 31 बचा, और यहाँ लास्ट में 31 आया, 31 आ गया। अब 44 है, यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखनी है जिसका इसमें गुणा करेंगे, ऊपर जो संख्या यहाँ पे रखेंगे वही संख्या यहाँ पे भी रखेंगे, उसका गुणा करेंगे 444 जो भी आएगा यहाँ पे, उसका गुणा इस संख्या में करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3131 आना चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 450 है, 400 ही मान लीजिए 400 है, तो इसको कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 3000 के आसपास आएगा। अगर हम 400 को 8 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 चौक 32 हो जाएगा। आप सीधे आपको पता है कि 3200 तो जाएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि 40 और भी है, 40 के आसपास संख्या है, तो हमारा 3200 जब 400 में ही चला जा रहा है तो हमको उससे कम करना है। यानी कि अगर हम 7 से पहाड़ा पढ़ें, 7 चौक 28 और 40 का भी अगर 7 बार गुणा करेंगे तो 228 80 आएगा। यानी कि 2800 और 280 लगभग हमारा इसके आसपास पहुँच रहा है। यानी कि हम यहाँ पर 7 रखेंगे, यहाँ पर भी 7 रखेंगे। अब 447 में 7 का पहाड़ा पढ़िए, 447 7 7 49, ठीक, बचा क्या 4, 7 चौक 28 4 32, बचा क्या है हासिल 3, 7 चौक 28 3 31, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 31 29, ठीक है 31 29। अब यहाँ पे क्या बचा, इसको घटाएंगे तो 31 में से 31 29 हटाएंगे तो लास्ट में 2 बचेगा। आपसे क्या पूछा था, इस संख्या में से क्या घटाएं कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट आपका 227 है। इसमें से अगर हम जो संख्या दी गई थी उसमें से हम 2 हटा देते हैं तो हमको 31 29 प्राप्त होता है लास्ट में। यानी कि यहाँ पे हमको क्या प्राप्त होगा, 51,529, ठीक है 51,529 प्राप्त होगा। यानी कि जब इसमें से हम 2 घटा देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि डिवीजन मेथड क्यों यूज किया जा रहा है। डिवीजन मेथड इसीलिए यूज किया जा रहा है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, कोई संख्या दे देता है वर्गमूल में, उसमें बोल देता है कौन सी संख्या घटाएं या फिर कौन सी संख्या जोड़ें कि वो पूर्ण वर्गमूल हो जाए, उसके लिए यहाँ पे हम डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों का क्वेश्चन कैसे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आशा करता हूँ आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, और नहीं समझ आया तो रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे, देखेंगे एक अगला यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। 108 और लास्ट में है 237। इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यहाँ पे 1,08,237 है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्गमूल हो जाए। तो इसको भी आप अगर साधारण तरीके से करेंगे तो आप लोग गलत कर देंगे या फिर बहुत टाइम लगाएंगे। तो इसको भी डिवीजन मेथड से करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। क्या था 108 237। अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 5 संख्याएं थी, इसमें हमारी संख्याएं 6 हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितनी संख्याएं भी लीजिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, लास्ट की 2 संख्याएं अगर हम छोड़ दें, स्टार्टिंग की 4 संख्या साथ मिले तो भी आपका हो जाएगा। अगर लास्ट की 3 संख्याएं लेते हैं या फिर 4 संख्याएं लेते हैं, स्टार्टिंग की 2 संख्याएं लेते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। बस जितना भी लेंगे उतना स्टेप जाएगा आगे। अगर जितनी बड़ी संख्या ले लेंगे उसका स्क्वायर अगर याद है तो 1 बार 2 बार में ही आपका हो जाएगा। अब 1082 है, हमने क्या लिया 1082 है। अब आपसे मैं पूछूं कि 1082 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। 1082 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये आपका 32 के स्क्वायर, ठीक है। 32 के स्क्वायर क्या होता है 1024, और 33 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होता है 1089। इन दोनों के बीच में ही है ना 1024 और 1089 के बीच में कहीं ना कहीं 1082 आएगा। यानी कि हमको इस संख्या से अब वहाँ पे 32 से भाग देना है, क्योंकि 33 से भाग देंगे तो 1089 चला जाएगा जो कि आगे हो जाएगा, तो उससे तो हम भाग देंगे नहीं। यानी कि हमको यहाँ पे 32 से भाग देना है। जब भाग देंगे तो वही यहाँ पे भी लिखेंगे 32, ठीक है। 32 लिख दिए, इसको मैं हटा देता हूँ।
ठीक है। अब जिस संख्या से भाग देते थे वही संख्या यहाँ पे भी लिखते थे। 32 से हम कितना बताया था मैंने, 1024। इन दोनों को क्या करना था, जोड़ लेना था। 32 64 हो जाएगा। 1082 में से 1024 घटाएंगे तो 12 में से 8 4 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58 बचेगा। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बोला, जो लास्ट में दो संख्या बची उसको उतार लीजिए। 37, 58 37 हो गया। अब यहाँ पे 64 है, यानी कि 600 के ऊपर है संख्या, उसमें हम किस संख्या से भाग दें कि 5800 के आसपास पहुँचे। तो आप कहेंगे 8 का अगर पहाड़ पढ़ेंगे तो 8 6 48, 5000 के आसपास ही आएगा, लेकिन हमको 6000 के आसपास जाना है। अगर 8 का पहाड़ 9 का पहाड़ या हम 6 बार पढ़े तो 9 6 54 होगा, और यहाँ पे 40 के आसपास और संख्या है, 9 चौक 36 हो जाएगा, 54 और 36 यानी कि 300 कुछ के आसपास। तो हमारा इसके आसपास अगर पहुँचना है तो हमको 9 से यहाँ पे गुणा करना होगा। आपको ये क्लियर हो गया, तो यहाँ पे 9 रख देते हैं। 649 में आप 9 का पहाड़ पढ़िए। अब 600 यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिसको गुणा करने नहीं आता है। 649 में अगर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 9 81 होगा। पहले तो 9 9 81 यानी कि यहाँ पे हम 1 रख लेंगे। फिर 9 चौक 36 और 8 36 8 44, फिर 4 आ जाएगा, फिर कैरी गया 4, फिर 9 6 54 4 58 आ जाएगा। तो कैसे यहाँ पे किया गया है गुणा, उसको भी आप सिंगल डिजिट है तो आराम से आप कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका आ गया 58 41, 58 37 था चाहिए दिया गया था, और हमारा 58 41 आ गया, यानी कि -4 आ रहा है। जो भी संख्या नीचे माइनस अगर आए तो इस संख्या में हमको वो संख्या जोड़ देनी है। पूछा गया था, यही चीज़ पूछी गई थी कि इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाए, यानी कि पूर्ण वर्गमूल हो जाए। तो यहाँ पे हमको लास्ट में 4 मिला, तो यही संख्या अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो हमको पूर्ण वर्गमूल मिल जाएगा। इसको आप लोग नोट करना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आसान तरीके से, और आप लोगों को अगर इसका स्क्वायर नहीं आता है, मान लीजिए 1024 नहीं पता है आपको, ठीक है, 1024 नहीं पता है तो कैसे करेंगे। आप लोग कहेंगे सर हमको 1024 नहीं पता है कि 32 का स्क्वायर होता है, तो कैसे करेंगे आप लोग। पहले तो याद होना चाहिए, सिंपल सा चीज़ फंडा है कि पहले तो याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो इसको छोटा कर लीजिए, और यहाँ पे इसको छोटा करके देख लीजिए। आपने यहाँ पे 4 संख्या ली थी, अब 2 संख्या ले लीजिए, ये दोनों संख्या ले लीजिए, ये लास्ट की छोड़ दीजिए। 10 है, 10 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ये तो पता होगा ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 3 का स्क्वायर है तो 3 यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे भी 3 रखेंगे। 3 त्रिका 9 होता है, यहाँ 9 रखिए, यहाँ पे 3 रखिए, जोड़ दीजिए 6 आ जाएगा। यहाँ से 1 गया, 10 में से 9 गया, 1 बचा। फिर 18 करना है तो यहाँ पे 182 करना, 2 संख्या उतार लीजिए, 182 आ गया। अब हम यहाँ पे 60 के आसपास संख्या है, उसमें किस संख्या से गुणा करेंगे 180 के पास पहुँचेगा। तो आप कहेंगे सर अगर 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 63 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 189 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा तो करना नहीं है, यानी कि हमको 2 से यहाँ पे गुणा करना है। तो 62 गुणे 2 करेंगे तो 124 हो जाएगा। ठीक, 62 गुणे 2 124, 12 में से 8 4 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58 आ गया। फिर लास्ट में 37 बचा था तो 37 उतार लीजिए, फिर से वही संख्या आ गई। अब आपका पिछला क्वेश्चन जो था वो बन गया, 62 यहाँ पे आ गया। 62 में यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 बढ़ाए थे तो 64 हो जाएगा। अब 64 था, इसमें ऐसी किस संख्या से गुणा की जाए, 640 के आसपास है कि हमारा 5837। तो आपने देखा था कि हमने 9 से गुणा किया था, तो यहाँ पे 9 आ गया था। 649 का गुणा 9 में करेंगे तो आपका 5841 आया था, -4 फिर से आएगा। तो उसी चीज़ को आप छोटे छोटे क्रम में भी करेंगे तोड़ के, तो भी आप लोग कर लेंगे आराम से। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आप लोगों को मैंने नॉर्मल तरीका बताया। अगर नॉर्मल आपके सिंप्लीफिकेशन में अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि वहाँ पे बोल देगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपके दे देगा कि 576 प्लस 841 माइनस 144, इस तरीके से दे देगा क्वेश्चन, मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन में। तो अगर आप लोग को याद होगा इसका, पहले तो आप लोग रटे रहेंगे तो आप लोग आराम से इसका कहेंगे 24 प्लस यहाँ पे 29 माइनस 12, आप लोग फटाक से आंसर निकाल देंगे। 12 बचा, 12 29 आपका हो जाएगा 41। लेकिन यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो बेसिक तरीका मैंने बताया वो यहाँ पे काम आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए या फिर पूर्ण वर्गमूल हो जाए, तो डिवीजन मेथड आपका बहुत हेल्पफुल होगा।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने देखा होगा तो पूरी वीडियो तो आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग देखे हैं क्वेश्चन यहाँ पे आज की वीडियो, तो प्रैक्टिस जरूर करिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए, खुद से उसको सॉल्व करिए, जिससे अगर आप लोग आज के ही दिन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब भी वीडियो देख रहे हैं आप, उसी दिन आप सॉल्व करिए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ट्रिक तो अब समझ में आ जाती है, जब वीडियो देखते हैं उसके बाद हम भूल जाते हैं। भूल इसीलिए जाते हैं क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते उस क्वेश्चन को। प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए वो ट्रिक आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बस इतना रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और रेगुलर बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।